अस्सलाम वालेकुम। जी बच्चे, आज का हमारा लेक्चर है जी सॉफ्टवेयर और उसकी आगे टाइप्स क्या है। सबसे पहले सॉफ्टवेयर से क्या मुराद है। सॉफ्टवेयर को हम प्रोग्राम भी कहते हैं, ठीक है। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस गिवन टू कंप्यूटर टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। किसी भी मसले को हल करने के लिए हम जो हिदायत कंप्यूटर को देते हैं वो सॉफ्टवेयर कहलाता है। हम सॉफ्टवेयर को प्रोग्राम भी कहते हैं। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस दैट टेल्स कंप्यूटर हार्डवेयर व्हाट टू डू इज़ कॉल्ड सॉफ्टवेयर। यानी मतलब क्या हुआ कि सॉफ्टवेयर प्रोग्राम वो हिदायत हैं जो कंप्यूटर हार्डवेयर को बताती हैं क्या करना है, हम उसको सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम का नाम देंगे। अब वो हिदायत दो किस्म की होती हैं। एक तो ये होता है कि जो सिस्टम है यानी कंप्यूटर जो है उसको जो हिदायत देगा वो होगा सिस्टम सॉफ्टवेयर, और वो हिदायत जो यूज़र के लिए होंगी वो होगा एप्लीकेशन। ठीक है, बात की समझ लगी है। यानी सॉफ्टवेयर को दो हिस्सों में वो डिवाइड करेगा। एक वो डिवाइड करेगा सिस्टम सॉफ्टवेयर, दूसरा कौन सा, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। हमने कहा सॉफ्टवेयर क्या है, हिदायत है, इंस्ट्रक्शंस हैं। अब वो इंस्ट्रक्शंस कैसी होंगी, अगर तो वो सिस्टम के अबाउट है यानी सिस्टम को मैनेज करना, कंट्रोल करना, ठीक है, तो वो कहलाएगा सिस्टम सॉफ्टवेयर। ठीक है, और अगर वो यूज़र के अबाउट है वो कहलाएगा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। यानी जब आपने सिस्टम को कंट्रोल करना है, मैनेज करना है, सिस्टम से कोई काम लेना है तो उसके लिए फिर आप क्या इस्तेमाल करेंगे, सिस्टम सॉफ्टवेयर। और अगर आपने यूज़र के लिए कोई काम करना है तो उसको क्या कहा जाएगा, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब सिस्टम सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन अगर हम करें, सेट ऑफ प्रोग्राम यानी प्रोग्राम का मजमूआ है दैट इज़ यूज टू कंट्रोल एंड मैनेज एक्चुअल ऑपरेशंस ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर। ठीक है, यानी ये क्या करेगा, कंट्रोल करेगा और इसके अलावा मैनेज करेगा। ठीक है, एक्चुअल ऑपरेशन ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर यानी कंप्यूटर हार्डवेयर के जो ऑपरेशंस हैं उनको मैनेज करना इसकी ज़िम्मेदारी होती है, यानी कंट्रोल और मैनेज करना। ठीक है, अब इसमें हमारे पास आ जाएगा ऑपरेटिंग सिस्टम। यानी आपने सुना होगा अगर कंप्यूटर पे विंडो इंस्टॉल ना हो तो हम उसे इस्तेमाल नहीं कर सकते। विंडो क्या है, विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम की एक मिसाल है। यानी ऑपरेटिंग सिस्टम वो मेन सॉफ्टवेयर होता है जिसके बगैर हम कंप्यूटर को इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसका होना हमारे लिए ज़रूरी है, हम इसको सिस्टम सॉफ्टवेयर का नाम देते हैं। ठीक है, तो इसकी मिसालों में आ जाता है जी ऑपरेटिंग सिस्टम। इसके अलावा ठीक है यूटिलिटी प्रोग्राम आ जाएगा। ठीक है, और इसके अलावा हमारे पास डिवाइस ड्राइवर और लैंग्वेज प्रोसेसर आ जाएगा। ठीक है, यानी डिवाइस ड्राइवर आ जाएगा इसकी मिसाल में, ठीक है, और लैंग्वेज प्रोसेसर आ जाएगा। ठीक है जी, ये मिसालें हैं इसकी। अब एप्लीकेशन क्या है, स्पेसिफिक फॉर यूज़र, स्पेसिफिक फॉर यूज़र यानी किसके लिए है, यूज़र के लिए है, मखसूस है, हम इसको एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहेंगे। यानी यूज़र के काम करने के लिए जो सॉफ्टवेयर बनाया जाता है हम उसको एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं, यानी यूज़र की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए। जैसा कि हमारे पास पैकेज सॉफ्टवेयर है, कस्टमाइज सॉफ्टवेयर है, ये तमाम सॉफ्टवेयर जो है वो यूज़र की ज़रूरियात को पूरा करते हैं, हम इनको एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहेंगे। अब हमने आगे डिस्कस करना है सिस्टम सॉफ्टवेयर को, यानी सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में हम आगे ठीक है डिस्कस करेंगे, इसकी आगे जो टाइप्स हैं। ठीक है, तो सिस्टम सॉफ्टवेयर में सबसे पहले हमारे पास आएगा ऑपरेटिंग सिस्टम। यानी पहली मिसाल हमारे पास क्या आएगा जी, ऑपरेटिंग सिस्टम। ये बेटा मेन प्रोग्राम होता है यानी मेन सॉफ्टवेयर होता है जिसके बगैर हम कंप्यूटर को इस्तेमाल नहीं कर सकते, इसका कंप्यूटर पे होना लाजमी होता है। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम से क्या मुराद है, वो सॉफ्टवेयर जो आप जिसके बगैर आप कंप्यूटर को इस्तेमाल ना कर सके। जैसा कि हमारे पास ठीक है जी विंडोज़ है, डॉस है, ठीक है, यूनिक्स है, हमारे पास लिनक्स है। ठीक है, तो ये वो तमाम ऑपरेटिंग सिस्टम है, यानी अगर कंप्यूटर पे ये होगा इंस्टॉल तो हम उसे इस्तेमाल कर सकेंगे, अदरवाइज़ हम उसे इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। ये हमारे पास यानी ऑपरेटिंग सिस्टम का होना हमारे लिए ज़रूरी है, हम कंप्यूटर को इसके बगैर इस्तेमाल नहीं करते। ये क्या करेगा, जब हमारा कंप्यूटर स्टार्ट होता है ये अपनी वर्किंग शुरू कर देता है। ठीक है, यानी कि कंप्यूटर को स्टार्ट करने के बाद तमाम हार्डवेयर को चेक करना इसकी जिम्मेदारी होती है, और उसके अलावा कंप्यूटर को हमारे लिए तैयार करना कि हम उसमें काम कर सकें, हमारे
हमारे लिए इन्वायरमेंट फ्राहम करना, हमें तमाम डिवाइसेस रेडी करके देनी, इसकी ज़िम्मेदारी होती है। अगर ये हमारे पास नहीं है तो हम किसी भी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल नहीं कर सकते, किसी भी सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल नहीं कर सकते, हम कंप्यूटर से कोई काम नहीं ले सकते अगर हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो मौजूद नहीं है। ठीक है, ये तो इसकी जिम्मेदारियां हैं जी कि ये क्या करता है, प्रोग्राम को मेमोरी में लोड करता है और उनको एग्जीक्यूट करता है। इसके अलावा जो ऑपरेशन हो रहे हैं तमाम डिवाइसेस के, उनको कंट्रोल करेगा और फाइल और फोल्डर को मैनेज करेगा। ये पासवर्ड की सहूलत भी देता है कि आप अपने डाटा को महफूज बना सकें, और इसके अलावा जो हार्डवेयर के प्रॉब्लम होते हैं उनको भी ठीक करता है। इसकी मिसालों में मैंने आगे कुछ लिखा है ये। ठीक है, इसके बाद जी हमारे पास दूसरी टाइप आती है जी ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर की दूसरी टाइप। पहली ये थी, दूसरी यूटिलिटी प्रोग्राम कहते हैं हम उसको, यूटिलिटी प्रोग्राम। अब कंप्यूटर की जो मैनेजमेंट के लिए प्रोग्राम इस्तेमाल होंगे, ठीक है, इफेक्टिव मैनेजमेंट के लिए, हम उसको क्या कहेंगे, यूटिलिटी प्रोग्राम कहेंगे। ठीक है, यानी इफेक्टिव मैनेजमेंट के लिए, ठीक है, जो प्रोग्राम आप इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, आप उसको क्या कहेंगे, यूटिलिटी प्रोग्राम्स कहेंगे। ठीक है, यानी मैनेज करना, ठीक है, मुख्तलिफ यूटिलिटीज़ को। तो इसमें हमारे पास आ जाता है फाइल व्यूर, मतलब आपने कोई फाइल देखनी है, आपने कोई सर्च करनी है, वो आ जाएगा। इसके अलावा हमारे पास बैकअप होता है, ठीक है, इसके अलावा डायग्नोस्टिक होता है, फाइल कंप्रेसर होता है, ठीक है, एंटीवायरस होता है, ठीक है, ठीक है, एडवेयर होता है। ठीक है, तो ये तमाम चीज़ें, मतलब क्या हुआ, फाइल व्यूर, यानी अगर आपने कोई फाइल देखनी है उसके लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इसके अलावा एक होता है कंप्रेसर, अगर आपने फाइलों को कंप्रेस करना है तो उसके लिए इस्तेमाल कर लेते हैं इसको। मतलब क्या हुआ कि जो सिस्टम के काम होते हैं, एंटीवायरस हो गया हमारे पास, ठीक है, एडवेयर हो गया, ठीक है, तो ये चीज़ें जो होती हैं, ठीक है, जो सिस्टम के, यानी सिस्टम के इफेक्टिव मैनेजमेंट में इस्तेमाल होते हैं, हम उनको क्या नाम देते हैं, यूटिलिटी प्रोग्राम। जैसा कि डिस्क क्लीनअप होता है हमारे पास, जो टेम्प्रेरी फाइलों को ख़त्म करता है। तो मतलब क्या हुआ कि सिस्टम की इफेक्टिव मैनेजमेंट के लिए हम जो प्रोग्राम इस्तेमाल करेंगे यूटिलिटी प्रोग्राम कहलाएंगे। ये मेंटेनेंस का टास्क करते हैं, यानी जब हमने कंप्यूटर की देखभाल करनी है तो उसमें हम इसको इस्तेमाल करेंगे, यूटिलिटी प्रोग्राम्स को। ठीक है, तीसरी चीज़ हमारे पास आती है डिवाइस ड्राइवर। ठीक है जी, डिवाइस ड्राइवर। अब देखो बेटा, कंप्यूटर के साथ जब हम हार्डवेयर लगाएंगे, एक चीज़ याद रखनी है, दो चीज़ें होती हैं, एक होता है हार्डवेयर, एक होता है सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के बगैर नकारा है और सॉफ्टवेयर हार्डवेयर के बगैर। दोनों जब इकट्ठे होंगे तब काम करेंगे, ठीक है, अलग-अलग काम नहीं कर सकते। तो इसलिए डिवाइस ड्राइवर, ठीक है, जो डिवाइस है ये हार्डवेयर है, ठीक है, और जो ड्राइवर है इसको आपने क्या कहना है, सॉफ्टवेयर कहना है। ठीक है, यानी हार्डवेयर को चलाने के लिए जो हिदायत होती हैं वो सॉफ्टवेयर, उसको ड्राइवर कहते हैं। यानी कि ये वो सॉफ्टवेयर है जो तमाम डिवाइसेस को चलाने के लिए, मसलन आपने कोई वीडियो कार्ड लगाना है, आपने कोई कैमरा लगाना है, आपने USB लगानी है, वो हार्डवेयर है। उसको चलाने के लिए जो सॉफ्टवेयर होगा, आपने उसको क्या नाम देना है, डिवाइस ड्राइवर कहना है। उसके बगैर हम कंप्यूटर में कोई भी चीज़ नहीं चला सकते, इसका होना ज़रूरी होता है। ठीक है, डिवाइस ड्राइवर, ठीक है, इसके बगैर हम किसी भी हार्डवेयर को कंप्यूटर में इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। ठीक है जी, डिवाइस ड्राइवर क्या मतलब हुआ, वो सॉफ्टवेयर जो हार्डवेयर को चलाने में हेल्प करता है, हम उसे कहते हैं। चौथी चीज़ जी हमारे पास आती है लैंग्वेज प्रोसेसर। ठीक है, लैंग्वेज प्रोसेसर। ठीक है जी, लैंग्वेज प्रोसेसर से मुराद होता है, हमने ना पीछे लैंग्वेज पढ़ी थी हमारे पास, एक होती है हाई लेवल, एक होती है लो लेवल। ठीक है, अब हाई लेवल जो इंसानी ज़ुबान है, इंसानी ज़ुबान को कंप्यूटर अंडरस्टैंड नहीं करेगा, कंप्यूटर समझता है मशीन लैंग्वेज को। हम क्या करते हैं, हम फिर एक ट्रांसलेटर यूज़ करते हैं, वो हाई लेवल लैंग्वेज को तब्दील करता है मशीन लैंग्वेज में। ठीक है, वो ट्रांसलेटर जो होता है वो भी किसकी मिसाल है, सिस्टम सॉफ्टवेयर की मिसाल है। ठीक है, हम उसके बगैर किसी भी लैंग्वेज को इस्तेमाल नहीं कर सकते। ट्रांसलेटर एक ऐसा प्रोग्राम होता है जो हाई लेवल इंस्ट्रक्शंस को मशीन लैंग्वेज में चेंज करता है, क्योंकि हमारा जो कंप्यूटर है ना, वो सिर्फ और सिर्फ 0-1 को कहा जाता है मशीन लैंग्वेज। ठीक है, यानी बाइनरी फॉर्म।
इसके अलावा वो किसी भी चीज़ को अंडरस्टैंड नहीं करेगा, इसलिए हम इसमें जो भी काम करेंगे, ठीक है, तो उसके लिए हमें, ठीक है, लैंग्वेज प्रोसेसर की ज़रूरत होती है। वो तो क्या करेगा, वो हाई लेवल इंस्ट्रक्शंस को मशीन लैंग्वेज में चेंज कर देगा, यानी लैंग्वेज प्रोसेसर या ट्रांसलेटर कहते हैं। ये चौथी मिसाल है सिस्टम सॉफ्टवेयर की, ठीक है, ये ठीक है जी। सिस्टम सॉफ्टवेयर यानी कि इसमें आ जाएगा ऑपरेटिंग सिस्टम, एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम, डिवाइस ड्राइवर और लैंग्वेज प्रोसेसर, यानी कि वो तमाम चीज़ें, वो तमाम सॉफ्टवेयर हार्डवेयर जो कि सिस्टम के अबाउट होते हैं, हम उसको सिस्टम सॉफ्टवेयर का नाम देते हैं। ठीक है, इसमें हमने मेंटेनेंस के बारे में पढ़ा, ऑपरेटिंग सिस्टम भी पढ़ा, डिवाइस ड्राइवर और लैंग्वेज प्रोसेसर। ठीक है जी, ये हमारे पास आज का टॉपिक था, ये आपने अच्छे तरीके से कर लेना है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।